नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बिहार में जब भी बड़ी तादाद में वोट दिए गए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी चीजों को लेकर, जरूरी समस्याओं को लेकर वोट हुआ है तो सत्ता परिवर्तन अवश्य हुआ है। ये सब बातें आजकल सुनने में आ रही हैं। लेकिन इसी बीच जहां वोटिंग होती है वहीं जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जहां कुछ दिन पहले सीसीटीवी बंद होने की भी बात सामने आई थी, वहीं बीती रात लगभग 3 बजे एक ट्रक आता है जिस ट्रक में खाली संदूक भरे होते हैं। वो ट्रक स्ट्रांग रूम की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आरजेडी नेताओं द्वारा उस ट्रक को रोका जाता है और रोककर उस ट्रक में क्या है ये देखने की मांग की जाती है। और इसी बात पर वहां के जेनजीज भी भड़क जाते हैं और रात में और लगभग आधी रात में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सासाराम में डीएम और एसएसपी भी मौके पर आ जाते हैं। उनके द्वारा उस ट्रक के हर एक संदूक को खोल के देखा जाता है, हर एक बॉक्स को खोल के देखा जाता है कि उस बॉक्स में क्या है। लेकिन जब उन बॉक्स को, उन संदूकों को खोल के देखते हैं तो वो संदूक खाली होते हैं, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर खाली संदूक से भरा ये ट्रक स्ट्रांग रूम की तरफ ही क्यों जा रहा था। और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी स्ट्रांग रूम की तरफ ऐसा कोई भी ट्रक अगर गलती से भी चला जाता है तो गलती से भी ये गलती चुनाव के समय में ही कैसे हुई। कल यानी कि 14 नवंबर को चुनावों का परिणाम आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, बार बार ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर चुनाव के बारे में बार बार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो बार बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब बीती रात एक ट्रक भी स्ट्रांग रूम की तरफ जाता हुआ दिखा, इसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ट्रक क्या केवल एक ट्रायल था या सच में इस ट्रक के जरिए कुछ बड़ा खेल बिहार चुनाव में होने वाला था। बहरहाल ये तो हो गया अलग सवाल, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जो बीती रात का है और जिस वीडियो में खाली संदूक भी देखे जा सकते हैं और वो ट्रक भी खलता हुआ देखा जा सकता है। आप लोग मदद करते जाइए, दिखा देते हैं और लेबर सब एकदम खुला ही बोल दी। हाँ बोल अब एक करके खुलवाते ना, सारा एक करके बोला गया है, पब्लिक सुन रहा है। बोल दीजिए एक वक्त तक इस बात का परिचय कोई भी गाइडलाइन है कि बाहर हम लोग बात करें, बाहर क्या बात करें। हट जाइए सर, हट जाइएगा, क्या बात इस पूरे घटना के बाद जब प्रेस को एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब डीएम द्वारा बयान दिया गया, वो बयान सुनिए। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट्स, उनके जो
ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे, उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था। तो जैसा कि आपने सुना कि डीएम द्वारा ये बताया जा रहा है कि ट्रक गलती से स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहा था और गलती से ये इस एरिया में एंटर कर गया था। लेकिन उसके बाद में पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ट्रक के सभी बॉक्स को देखने के बाद कि वो खाली हैं और ऐसे ही अवस्था में जैसे वो बॉक्स ट्रक में रखे हुए थे ऐसे ही उनको वापस रखवा के बाजार की ओर भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय में भी इतनी बड़ी गलती से भी कैसे हो गई। बहरहाल इसके बाद तो बिहार में चुनाव सुरक्षा पर भी सवाल है, बिहार की व्यवस्था पर भी सवाल है और बिहार के अधिकारियों पर भी सवाल है। लेकिन इस सवाल क्या नया मोड़ लेते हैं, कल तक ऐसे और कितने खुलासे सामने आते हैं या फिर कितने और ऐसे अन्य तरह के बयान सामने आते हैं, ये तो देखना बाकी है। लेकिन इस खबर पर अन्य जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वह हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।